दोपहर की चिलचिलाती धूप में मुल्ला नसरुद्दीन अपने बूढ़े और सुस्त गधे के साथ गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। गधा इतना धीमा चल रहा था जैसे वह हर कदम पर सो जाने का इरादा रखता। तभी सामने से मिर्जा साहब अपनी शानो शौकत के साथ एक चमचमाते अरबी घोड़े पर सवार होकर आए। मिर्जा को अपनी अमीरी और घोड़ों की नस्ल पर बड़ा गुमान था। उन्होंने मुल्ला को देखा, फिर उनके गधे को, और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुल्ला, ये गधा है या चलती फिरती कब्र? मिर्जा, ये गधा नहीं, चलता फिरता मदरसा। मजाक मत करो मुल्ला, गधा भी कहीं अक्लमंद होता है। गधे के कान खुजलाए और बड़ी गंभीरता से मिर्जा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो इशारा कर रही थी कि अब कोई बड़ा खेल होने वाला है। उन्होंने गधे की पीठ थपथपाई और एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर मिर्जा के होश उड़ गए। मुल्ला का दावा था कि वो इस जानवर को इंसानों की तरह पढ़ना सिखा सकते हैं। शर्त लगाओगे? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मंजूर है, पर हार गए तो मेरा घर तुम्हारा। दरबार और 10 साल की मोहलत। बात राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने मुल्ला को अपनी सनक के लिए सजा देने की सोची, लेकिन मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से तर्क दिया कि विद्या ग्रहण करने में समय लगता है। उन्होंने राजा से 10 साल का वक्त और गधे के रख रखाव के लिए शाही खजाने से वजीफा मांगा। राजा ने इसे एक मनोरंजन समझा और अनुमति दे दी। मुल्ला की पत्नी का चेहरा फक पड़ गया। मुल्ला, आप पागल हो गए हैं। शांत रहो बेगम। 10 साल बाद जब गधा नहीं बोला तो जान जाएगी। 10 साल में या तो राजा मरेगा या गधा। अगले कुछ हफ्तों तक मुल्ला ने एक गजब की तरकीब अपनाई। उन्होंने एक बड़ी सी किताब ली और उसके हर पन्ने के बीच में गधे की पसंदीदा ताजी घास रख दी। भूखा गधा घास की तलाश में अपनी जीभ से पन्ने पलटना सीख गया। वो बड़ी तेजी से पन्ने पलटता और घास चट कर जाता। देखने वाले को लगता कि गधा बड़ी गहराई से ज्ञान अर्जित कर रहा है। अंतिम फैसला और गधे का भाषण। समय पूरा होने पर दरबार सजा। मिर्जा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। मुल्ला ने सबके सामने एक भारी भरकम किताब गधे के सामने रखी। गधा, जो 2 दिनों से भूखा था, पागलों की तरह पन्ने पलटने लगा। जब पूरी किताब खत्म हो गई और उसे घास नहीं मिली, तो वो गुस्से में अपना मुंह आसमान की तरफ उठाकर जोर जोर से रेंकने लगा। ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। महाराज, ये तो गधों वाली भाषा है, इसमें क्या अनोखा है? खामोश मिर्जा, क्या तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? हमें तो सिर्फ शोर सुनाई दिया मुल्ला। मुल्ला ने एक लंबी आह भरी, जैसे उन्हें दरबारियों की कम अक्ली पर तरस आ रहा हो। उन्होंने गधे की गर्दन पर हाथ फेरा और राजा की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया। हुजूर, ये गधा कह रहा है कि किताब के पहले अध्याय में जो घास का जिक्र था वो आखिरी अध्याय तक पहुंचते पहुंचते सूख गई है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये सरकार कि ज्ञान वही है जो पेट भर सके। ये गधा अब इतना पढ़ लिख गया है कि इसे कोरी बातें पसंद नहीं। राजा मुल्ला की इस टेढ़ी दलील को सुनकर सोच में पड़ गए। मिर्जा ने विरोध करना चाहा, लेकिन मुल्ला ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मिर्जा साहब, अगर आप इस गधे की भाषा नहीं समझ पा रहे तो इसमें गधे की गलती नहीं, आपकी शिक्षा की कमी। क्या तुम मुझे अनपढ़ कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ये गधा अब आपसे एक दर्जा ऊपर निकल चुका है। राजा को मुल्ला की इस हाजिर जवाबी में बड़ा आनंद आया। उन्हें समझ आ गया कि मुल्ला ने अपनी चतुराई से सबको मात दे दी है। गधा बोलना तो नहीं सीखा था, पर मुल्ला ने ये साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान इंसान किसी भी स्थिति को अपने हक में मोड़ सकता है। मुल्ला, तुम्हारी दलीलें गधे की लात से भी ज्यादा करारी हैं। शुक्रिया हुजूर।
अब इनाम की बारी। राजा ने अपनी गले की माला मुल्ला की तरफ फेंक दी और मिर्जा को आदेश दिया कि वो हार की रकम तुरंत अदा करे। मुल्ला ने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर गधा फिर से रेंकने लगा। अब ये क्या कह रहा है? हुजूर ये कह रहा है कि अगली बार किसी कुत्ते को फिलॉसफर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो मुझे ही याद कीजिएगा। इस तरह मुल्ला अपनी बुद्धि के बल पर एक असंभव परिस्थिति से न सिर्फ सुरक्षित बाहर निकले बल्कि मालामाल होकर लौटे। बार में हुई उस अनोखी घटना के बाद जहां एक साधारण गधे ने पूरे राज्य को हंसी और हैरानी में डुबो दिया था, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम हर जुबान पर छा गया। गलियों से लेकर बाजारों तक हर कोई उसी पढ़ाकू गधे की चर्चा कर रहा था। लोग कहते थे, ये कोई आम जानवर नहीं, इसमें जरूर कोई राज छिपा है। धीरे धीरे मुल्ला तमाशा बन गया, जहां दूर दराज के गांवों से लोग सिर्फ उस गधे को देखने आते जो किताबें पढ़ सकता था। मुल्ला, ये सच में पढ़ता है? फीस दो, सब दिखेगा। तरफ लोग मुल्ला की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिर्जा के दिल में जलन की आग धधक रही थी। उसकी हार सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो उसकी इज्जत की हार थी। हर हंसी, हर ताना उसे भीतर ही भीतर चोट पहुंचा रहा था। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, मिर्जा अपने आंगन में टहलते हुए एक नई चाल सोच रहा था। एक ऐसी चाल जो मुल्ला की चतुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब देखता हूँ अकल कब तक चलती है। देखने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गधा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने ना पन्ना पलटा, ना कोई हरकत की, जैसे वो किसी गहरे विचार में डूब गया हो। अब क्या हुआ, पढ़ाई भूल गया? अब देखता हूँ तेरी अकल कब तक चलती है। मुल्ला ने धीरे से किताब उठाई और राजा के सामने खोल दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि किताब के सारे पन्ने खाली थे। एक पल के लिए समय जैसे थम गया और फिर सबकी नजरें गधे पर टिक गईं, जो अभी भी शांत खड़ा था। हुजूर, ये अब इतना समझदार हो गया है कि खाली किताब पढ़ने का नाटक नहीं करता। मिर्जा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी चालाकी, उसकी योजना सब उसी के सामने बिखर गई थी। दरबार में अब हंसी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का माहौल था, जहां सबको एहसास हो रहा था कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। ये कैसे संभव है? अकल हर किसी के पास नहीं होती। मुल्ला ने अपने गधे को किसी तमाशे का हिस्सा बनाना बंद कर दिया। वो गधा जो कभी हंसी का कारण बना था, अब सम्मान का प्रतीक बन चुका था। मुल्ला उसे लेकर गांव के बाहर चले गए, जहां वो खुले शांति से अपना जीवन बिताने लगा। और मुल्ला वो फिर से अपनी सादगी भरी जिंदगी में लौट आए, लेकिन अब उनकी कहानी हर दिल में बस चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था, राजा ने मुल्ला से आखिरी सवाल पूछा। सच बताओ मुल्ला, गधा सच में समझदार था? मुल्ला ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, गधा तो गधा ही था हुजूर, बस लोग सोचने लगे थे कि वो समझदार है। और यही था असली खेल, दिमाग का खेल।